तो इस तरीके से हमने जो इसकी कमियां थी यानी ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, वो हमने खत्म कर लिए हैं। तो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक और उससे पहले हमने मनी के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है उसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मनी क्या होता है। तो मनी के बारे में मैंने बताया था, नहीं मुद्रा के बारे में बताया था कि मनी उसको कहते हैं जिसमें 3 चीज़ पाई जाती है। पहला, उसके अंदर परचेजिंग पावर यानी कि क्रय शक्ति, यानी कि किसी भी वस्तु को खरीदने की पावर अगर हो तो उसे क्या बोलोगे, मनी। दूसरा, उसके अंदर क्या होना चाहिए, जर्नल एक्सेप्टेंस। क्या होना चाहिए, जर्नल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है सामान्य स्वीकार्यता। अगर उसे हर व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, उसे हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको भी हम किसके अंदर काउंट करते हैं, मनी के अंदर। और तीसरा, अगर हम इससे कोई भी अपना जो डेप्ट है उसको रीपे कर पा रहे हैं, यानी जो भी हमारे पास लोन है या फिर ऋण है, अगर हम उसको चुका पा रहे हैं, उसका भुगतान कर पा रहे हैं, तो इन तीनों को अगर जो बना पाता है, पूरा कर पाता है, उसी को क्या कहते हैं, हम मनी। तो मनी एक ऐसी वस्तु है जिससे हम कोई भी परचेजिंग पावर कर सकते हैं, कोई भी जिसके अंदर क्या हो, जनरल एक्सेप्टेंस हो, और तीसरा क्या हो, डेप्ट को पेमेंट किया जा सकता है। दूसरा, इसके बाद हमने देखा था कि कई तरह की मनी, पहले बहुत ज़्यादा मनी आने से पहले बहुत सारी चीज़ें चलती थी जो कि मनी का काम क्या करती थी। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे कौड़ियाँ हुआ करती थी, उसके बाद गाय का भी इस्तेमाल किया जाता था एज ए एक्सचेंज। तीसरा, इसके बाद हमने देखा था कि सोने का इस्तेमाल हुआ करता था मुगल्स के वक्त, चांदी का इस्तेमाल हुआ करता था। अब इसके बाद जो लास्ट में आता है वस्तु विनिमय पद्धति यानी कि बार्टर सिस्टम, इसका बहुत ज़्यादा रोल रहा, इसलिए हमने इसके बारे में पढ़ी, क्योंकि बार्टर सिस्टम के बाद ही हमारे पास क्या आया था, मनी का सिस्टम। और इस बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमियां थी, जिस कारण से क्या आया, मनी को लाया गया। अब इसमें हम देखेंगे कि बार्टर सिस्टम की कमियों के बाद अब हमारा वापस वही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, यानी मनी को हम आगे क्या करेंगे, फर्दर कंटिन्यू। तो अगर हम देखें तो अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि मनी का कार्य क्या है, मनी यानी कि मुद्रा का कार्य। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी का मतलब होता है कि मुद्रा का क्या कार्य है। तो याद रखना, मुद्रा के 4 कार्य जो हमने कमियां पढ़ी थी, जो हमने ड्रॉबैक्स पढ़े थे किसके अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर, तो उन्हीं की जो कमियां थी उन्हीं को पूरा करके हम किसकी बात कर लेते हैं, मनी की। तो मनी की अगर हम बात करें कि मनी के क्या कार्य हैं, तो मनी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्या है ये, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कि हम इसके बदले में कोई भी चीज़ ले सकते हैं या दे सकते हैं। सबसे बड़ा काम इसका यही है कि ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि विनिमय का माध्यम है। क्या है ये, विनिमय का माध्यम कि आज हम देख सकते हैं कि पैसे लेकर आओ और पैसे के बदले में कोई भी चीज़ अगर एक्सचेंज करना चाहो कर सकते हो। तो बताओ सबसे बड़ा काम है कि नहीं है इसका, तो ये सबसे बड़ा काम है इसका, किसका, मनी का। दूसरा अगर देखें तो दूसरा कौन सा काम है, तो दूसरा अगर देखें तो मनी का जो दूसरा काम आता है वो आता है कॉमन यूनिट फॉर मेजरमेंट। आजकल हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास, जैसे कि एक कमी हमने पढ़ा था कि जो बार्टर सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी थी कि उसके अंदर मापने की कोई कॉमन यूनिट नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब इसके अंदर अगर देखें तो हमारे पास मापने की, यानी कि इकाई के मापन के लिए हमारे पास अब चीज़ें आ चुकी थी। आज हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें एक कार खरीदनी है तो हम बोल सकते हैं कि एक कार कितने रुपए की है, 1 लाख की, 2 लाख की, 4 लाख की, 10 लाख की। तो बताओ, एक कार को हम 1 लाख रुपए से माप सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर आज हमें कोई सब्जी चाहिए तो सब्जी खरीदने के लिए हमारे पास यूनिट है, हम 1 किलोग्राम खरीद सकते हैं, 2 किलोग्राम खरीद सकते हैं, 3 किलोग्राम खरीद सकते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ जैसे दूध चाहिए या फिर पानी चाहिए तो उसको हम कोई भी चीज़ हम लीटर में माप सकते हैं। तो आज हमारे पास बहुत सारी मेजर के लिए वैल्यू आ चुकी है। इसलिए पहला तो इसका काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा इसका काम है कॉमन यूनिट भी आ चुकी है इसके लिए, ठीक है। तीसरा जो इसका काम आता है डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट मैंने बताया था, यानी कि इसको भविष्य में क्या कर सकते हैं, हम भुगतान कर सकते हैं, भविष्य में भुगतान करने के लिए। यानी आज हमने कोई भी लोन लिया, कोई भी हमने उधार लिया, तो आज हम उसको फ्यूचर में कभी भी उसको क्या कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं एक मैच्योरिटी टाइम पर, ठीक है ना। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, हमने ड्रॉबैक में पढ़ा था जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक में। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि आज हम कोई सा भी काम अगर हम उधार पर करते हैं, कोई सी भी वस्तु अगर उधार पर यानी कि डेप्ट पर खरीदते हैं, तो हम उसको ईजिली फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो चौथा आता है वो आता है स्टोरेज ऑफ वैल्यू, यानी इसके आने से अब संग्रहण की समस्या जो है वो भी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। संग्रहण में सहायता। आज
हम कोई भी चीज़ जो है इजीली क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। किसके कारण? मनी के कारण। तो याद रखना फंक्शन ऑफ मनी, मनी के मेन 4 कार्य होते हैं। पहला काम जो है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा काम है कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तीसरा काम है डेप्ट का जो डेफर्ड पेमेंट होता है, और चौथा काम है स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ये जो 4 कार्य है हमारे पास, इसमें जो स्टार्टिंग के जो 2 मेन कार्य, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हिंदी में कहोगे इसको बोलते हैं प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को किस कैटेगरी में डाला जाता है? प्राइमरी फंक्शन में। लेकिन बाकी जो ये 2 बच गए हैं, इन दोनों को बोलते हैं सेकेंडरी, क्योंकि ये भी एक फंक्शन ही है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो दोनों हैं, इसलिए इसको द्वितीयक कार्य में काउंट किया जाता है, द्वितीयक कार्य में, यानी कि सेकेंडरी फंक्शन में इसको काउंट किया जाता है। तो ये हमारे पास जो हमने पढ़ा वो फंक्शन ऑफ मनी था, ठीक है। कुछ करना है?